अच्छा, हमने कल डिस्कस किया था कि हम सर्वरलेस फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे जिसमें सर्वर का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि फ़ंक्शन पहले से बने हुए हैं, उस फंक्शन की वो बना देते हैं लाइब्रेरी। जिस तरह फायरबेस में फायर स्टोर करके लाइब्रेरी है, तो उसके अंदर फंक्शन बने हुए हैं जैसे ऐड डॉक, जैसे सेट डॉक, गेट डॉक्स, इस तरह के फंक्शन बने हुए हैं। हम बस वो सिंपली कॉल करते हैं तो हमें डाटा जो है वो डाटाबेस में राइट भी हो जाता है, रीड भी हो जाता है और अपडेट भी हो जाता है। अच्छा, अब ये काम हम कैसे अचीव कर सकते हैं? हमने फायरबेस पे जाना होता है, अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, वो हमने कल क्रिएट कर लिया था। तो गो टू कंसोल, कंसोल में जाके हम अपना प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं। तो SMT B7 बैच 7, उसमें से हम जो सी सर्विस यूज़ कर रहे थे वो कौन सी, उसका नाम क्या था? फायर स्टोर। तो फायर स्टोर पे क्लिक किया बिल्ड में, तो हमारे पास जो है ना वो सर्विस जो है वो सामने आ गई। अच्छा, इसके अंदर हमने सिंपली जो है वो हमें पता है कि अच्छा हमने क्या किया था, फायर स्टोर में करना है। अब हमें पता है कि चूंकि फायर स्टोर डेटाबेस का नाम है, फायर बेस जो है वो प्लेटफॉर्म का नाम है। वो प्लेटफॉर्म जिसने सर्वरलेस का कोड लिखा हुआ है, लाइक सारा कोड पहले से लिखा हुआ है, हमें डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है फंक्शन कैसे कॉल करने हैं। उसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर देखनी हो तो कहाँ पे जाते हैं? फायरबेस डॉक्स, फायरबेस फायर स्टोर डॉक। तो वो हमारे पास जो है वो डाटा ऐड, डिलीट, गेट सारा जो है वो फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। रीड कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, तो इसके सारे फंक्शंस जो हैं वो अवेलेबल है। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन बनी हुई है, वेबसाइट है। तो उस वेबसाइट से हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रीड कर लेते हैं कि डाटा को ऐड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है। लेकिन अगर हम देखें इसमें कि जो फायर स्टोर है ये डेटाबेस तो है, यानी डेटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम परमानेंटली डाटा स्टोर करते हैं। सॉरी, परमानेंटली हम डाटा को स्टोर करते हैं। इसके पीछे वो कोई फाइल सिस्टम यूज़ कर रहा होगा, उसका मैकेनिज्म है, हमें नहीं पता वो कैसे कर रहा है। लेकिन उसने फ्रंट व्यू हमें ये दिया है कि आप ये फंक्शन कॉल करके डाटा रीड राइट कर सकते हो। डेटाबेस का सॉफ्टवेयर हमें क्या अपॉर्चुनिटी देता है? हम डायरेक्टली फाइल्स में क्यों नहीं काम करते अगर हमें परमानेंटली हार्ड में डाटा सेव करना हो? अल्टीमेट तो परमानेंट डाटा स्टोरेज है ना। परमानेंट डाटा स्टोरेज हमेशा हार्ड ड्राइव में होती है। हम हार्ड ड्राइव में डायरेक्टली फाइल्स क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि डाटा को फेच करने का मैकेनिज्म वो नहीं देते। अभी अगर हम देखेंगे ना, फायर स्टोर भी है अगर, तो हमें वो डाटा को फेच करने के बहुत सारे मेथड देता है कि आप कंडीशंस लगा सकते हैं, आप चीज़ें कर सकते हैं, उससे फास्टली डाटा रीड होता है। अगर हम अपनी फाइलें बनाएंगे तो वो सारा कोड हमें खुद करना पड़ेगा। तो वो कोड ऑलरेडी हुआ है, डाटाबेस के सॉफ्टवेयर में चल रहा है वो, सही है। तो हमें उसको क्यूरी करने के लिए पूरा मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है। तो हम फायर स्टोर की डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो फायरबेस की डाटाबेस है उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो वो नो एसक्यूएल डाटाबेस है। अगर नो एसक्यूएल डाटाबेस है तो हमें डाटा सेव करने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा? कलेक्शन। क्या बनाना पड़ेगा? उस कलेक्शन के अंदर अगर फिर हम क्या क्रिएट करते हैं? डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो कलेक्शन के अंदर हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट करने होते हैं। तो अगर एक तरह का डाटा सेव करना है तो एक कलेक्शन, अगर दूसरी तरह का डाटा सेव करना है तो दूसरा कलेक्शन, तीसरी, मल्टीपल हम कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, वो कलेक्शन हम यूआई से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं, जैसे पोस्ट की कलेक्शन हमने कोड से की थी ना, यूआई से करना है तो हम यूज़र्स करके कलेक्शन बना सकते हैं। अच्छा, उसमें डॉक्यूमेंट ऑटो आईडी जनरेट में करके उसमें रख सकता हूँ, जैसे ईमेल रखनी है तो ईमेल मैंने उसके अंदर कोई भी टेस्ट ईमेल जो है वो रख दी। अच्छा, नो एसक्यूएल डेटाबेस है तो इसमें डॉक्यूमेंट, एसक्यूएल जो है ना उसके अंदर टेबल बनते हैं और उसमें रोज होती हैं, और उसके अंदर जो कॉलम है ना वो फिक्स होते हैं, यानी जो जितने भी कॉलम हैं वो फिक्स रहते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट में मज़ा है कि आप सिर्फ ओनली एक ईमेल भी सेव कर सकते हो और आप 10 कीज़ भी सेव कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट है ना, एक चीज़ भी आ सकती है और मल्टीपल चीज़ें भी आ सकती हैं, कोई हमें कंडीशन या लिमिट नहीं इसके अंदर होती, सही है। तो ये जो हम देख रहे हैं firebase.com के ऊपर कंसोल में जाके, ये इन्होंने दिया हुआ है डायरेक्टली डाटाबेस को डील करने के लिए। लेकिन हम डेफिनेटली डाटाबेस को यहाँ से मैनेज नहीं करेंगे, हम मैनेज करेंगे थ्रू
कोड के थ्रू हम इसको डील करेंगे सारा। अच्छा, अब कोड के थ्रू कैसे करेंगे, आपने सेटिंग पे क्लिक करना था, प्रोजेक्ट की सेटिंग में गए, फिर नीचे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा होता है कि आपने ऐड ऐप करके वेब वाली ऐप करनी है, iOS करनी है या एंड्रॉयड, तो हमने वेब पे करना था, हमने वेब पे क्लिक किया, उसने क्या कहा कि आपने ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है जो कि हमने ऑलरेडी कर ली हुई है, और उसने कहा कि ये वाला कोड कॉपी पेस्ट करके आप कन्फिग के अंदर ले जाएं। तो हम क्या किया हमने कि कन्फिग के अंदर फोल्डर बनाया, कन्फिग में चले गए, यहाँ से हम कहाँ पे था हमारा React.js और सोशल मीडिया ऐप, तो हम चले गए कन्फिग में, रूट के अंदर सोर्स के अंदर हमने एक फ़ोल्डर बनाया, उसका नाम रखा कन्फिग, और उसमें चूंकि हमने कोई रिएक्ट का कंपोनेंट नहीं लिखना तो firebase.js की कन्फिग्रेशन लगा ली छोटी फाइल लिख के। अब इसके अंदर हमने जो भी उसने कोड दिया था हमें यहाँ से, वो हमने कॉपी पेस्ट यहाँ से कर लिया, तो वो हमारे पास जो है वो ऐप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे इतना बन गया। ये कोड वही है जो उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं ये चीज़ें रिमूव कर दूँ तो वही बचेगा पीछे, ठीक है। अब चूंकि फायरबेस की इस वाली फाइल का मतलब क्या है, हमारे फ्रंट एंड क्लाइंट कोड को हमारा जो हमने फायरबेस पे प्रोजेक्ट बनाया ना उसके साथ लिंक कर देना, और ये हमारी कीज़ हैं उस प्रोजेक्ट को लिंक करने के लिए, सही है। तो आप भी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करके यहाँ से अपनी कीज़ डाल के वहाँ पे उसको चला सकते हैं। तो फायरबेस की कन्फिग्रेशन में समझो हमारी जो है वो सॉफ्टवेयर की क्या आती हैं, कीज़ आ जाती हैं जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दो इनिशियलाइज ऐप आ गया। अब हमने चूंकि फायर स्टोर का इस्तेमाल करना है तो हम चले गए फायर स्टोर की डॉक्यूमेंटेशन में। हम अगर उसके गेटिंग स्टार्टेड में जाते हैं तो वहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, गेटिंग स्टार्टेड में जाने के बाद कि आपने अगर इसको यूज़ करना है तो फायरबेस को इंस्टॉल कर लो, वो हमने कर लिया हुआ है, और फिर गेट फायर स्टोर को कह रहा है इंपोर्ट करो, और फिर जो आपने ऐप का ऑब्जेक्ट बनाया था उसको उस फंक्शन में पास करके डीबी का एक वेरिएबल बना लो। तो हमने सेम वही कोड कॉपी पेस्ट करके गेट फायर स्टोर में ऐप प्रोवाइड कर दी जिसमें ये सारी कन्फिग्रेशन है, और उससे हमने एक डीबी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, यानी डीबी का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, सही है। अब इस वेरिएबल को यूज करके हम, अब इस वेरिएबल में क्या है, इस वेरिएबल में हमारा जो फायरबेस पे प्रोजेक्ट है उसका कनेक्शन है कि ये इतने फायरबेस में तो कितने प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस कोड ने किस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, और ये सारी इंफॉर्मेशन इस डीबी में पड़ी है। तो हमने जब कोई डॉक्यूमेंट, हमने कलेक्शन क्रिएट करनी है तो हम फिर भी क्या यूज़ करेंगे, डीबी। हमने कोई डॉक्यूमेंट्स को गेट करना है फिर भी डीबी यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना है फिर भी डीबी। डीबी के वेरिएबल में कनेक्शन है हमारी डेटाबेस का, सही है। अच्छा, फिर हमने क्या किया था, हमने प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमने उस प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं इसको npm स्टार्ट, तो प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, ये आ गया। तो हमने एक फॉर्म बनाया बेसिक सा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, चूज फाइल और क्रिएट पोस्ट। अच्छा, अब इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे इस बटन पे जब क्लिक होगा तो हम क्रिएट पोस्ट हैंडलर बनाएंगे, ऐसे ही है। हमने वो देखा, वो अब हमने फाइल कंपोनेंट में डेफिनेटली ये फॉर्म बनाया होगा, तो कंपोनेंट में गए, क्रिएट पोस्ट का फॉर्म आ गया। उसके अंदर अगर हम गए तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये बेसिक सा फॉर्म है और बटन के ऊपर ऑन क्लिक होता है तो ये वाला फंक्शन चलता है। इस फंक्शन में हम गए तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे ये वाला हमने फंक्शन चलाया हुआ था, क्रिएट हैंडलर वाला। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमने क्या किया, जो ऊपर हमने स्टेट्स बनाई थी उनको लेके एक सिंगल पोस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब हमने कहा था कि चाहे फायरबेस में डाटा डालना है या चाहे सर्वर ऐप्स के थ्रू एपीआई में डाटा देना है, ठीक है। जब भी इंटरनेट से बात करनी है तो हम वो फायरबेस का कोड यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लगाएंगे नहीं। हम हमेशा कहाँ पे लगाएंगे, नहीं, हम हमेशा फायरबेस या कोई भी इंटरनेट, यानी कोई भी ऐसा सिस्टम जो हमारी एप्लीकेशन के बाहर का है, तो उसको कॉल हम हमेशा कहाँ पे करेंगे, एक्शन के अंदर। कहाँ पे करेंगे, एपीआई एक्शन में। नहीं समझ आई। जब भी हमें देखो, फायरबेस भी तो आउटर वर्ल्ड है ना, हमारी ऐप से क्या है,
डिफरेंट है, बाहर है। जब भी आउटर वर्ल्ड से बात करनी है तो हमेशा कहाँ पे करनी है? एक्शन के अंदर कर। जब भी नेटवर्क रिक्वेस्ट होनी है तो हमेशा कहाँ पे होनी है? एक्शन में। यहीं आपने फेक स्टोर की एपीआई कॉल करनी है तो एक्शन में होनी है, फायरबेस को कॉल करना है तो एक्शन में होना है, आपने कोई भी काम करना है वो कहाँ पे होना है? जो इंटरनेट या जहाँ पे रेस्ट एपीआई कॉल होगी, कोई भी एपीआई कॉल होगी ना, चाहे फायरबेस की है या सर्वरलेस की है या सर्वरफुल की है, रिएक्ट की दुनिया में वो कॉल कहाँ पे होगी? एक्शन में। तो हमारे पास ये वाला फंक्शन कहाँ पे बना हुआ है? कंपोनेंट में। अब ये कंपोनेंट में पोस्ट का डाटा मुझे कहाँ पे पहुंचाना है? एक्शन में। तो अब एक्शन हम कहाँ पे बनाते हैं? स्लाइस में। तो हमने स्लाइस कहाँ पे बनाना है? स्टोर के अंदर, स्लाइसेस के अंदर फीड की स्लाइस मैंने एक बना ली। अब वहां पे हमने एक फंक्शन बना लिया। अब ये एपीआई फंक्शन होगा या सादा एक्शन होगा? एक्शन। क्यों? क्योंकि आउटर वर्ल्ड से बात करनी है, इंटरनेट की दुनिया से बात करनी है, उसको डाटा देना है या लेना है। तो उस केस में हम कौन सा एक्शन बनाते हैं? एपीआई एक्शन बनाते हैं। अब एपीआई एक्शन हमने बना लिया फीड क्रिएट पोस्ट। अब इस फंक्शन को पैरामीटर में क्या आएगी? पोस्ट आएगी। वो कहां से आएगी? कंपोनेंट से। जो हमने यूजर ने चेंज किया ना, बटन पे क्लिक हुआ तो हमने एक पोस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, वो हमें कहां पे आ जाएगा? इस सेक्शन में आ जाएगा। उसको लेके हमने उसको कहां पे पहले सेव करना है? डेटाबेस में। पहले डेटाबेस में सेव करना है और फिर बाद में स्टोर में भी सेव करना है। देखो ना, डेटाबेस में तो स्टोर हो गया और उसको हमें स्टोर में भी तो स्टोर करना है, ताकि स्टोर में सेव करेंगे तो मेरा फीड पे नजर आएगी ना पोस्ट, अगर नहीं करेंगे तो नजर नहीं आएगी। तो हमने जैसे ही इसमें डाटा पोस्ट क्रिएट करनी है तो पहले हमारा काम है फायरबेस में करने के लिए। अब फायरबेस में डाटा ऐड करना है तो हम कहां से नॉलेज लेंगे? उसके डॉक्यूमेंटेशन से। अब हमने करना क्या है? डाटा को ऐड करना है। अब डाटा को ऐड करने के लिए उसने डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है ऐड एंड मैनेज डाटा। तो वो कह रहा है कि ऐड डाटा पे मैंने क्लिक किया। अब डाटा को ऐड करने के मल्टीपल तरीके हैं। हमने जो यूज करना है वो पहले कलेक्शन बनानी है और कलेक्शन के अंदर फिर हमने डॉक्यूमेंट को क्या करना है? ऐड करना है। तो हमने क्या कहा कि हम यूज करेंगे ऐड डॉक्यूमेंट वाला फंक्शन। अब ये जो ऐड डॉक्यूमेंट का फंक्शन है वो कहां से निकलेगा? हम डेफिनेटली जितने भी ये फंक्शन है ये हमें कहां से मिलेंगे? फायर स्टोर या फायरबेस में से। तो फायरबेस फॉरवर्ड से फायर स्टोर करके मैंने इंपोर्ट कर लिया क्या चीज? ऐड डॉक और कलेक्शन। कलेक्शन वाला फंक्शन है ये यहां से शुरू होके इतना है। अगर इसमें देखें तो आप इसमें कितने पैरामीटर हैं? कौन कौन से? पहला पैरामीटर क्या है? कनेक्शन, डीबी का जो वेरिएबल हमने बनाया था, और दूसरे में कलेक्शन का नाम, जो हमने कलेक्शन बनाई है ना उसका नाम। अब ये ऐड डॉक्यूमेंट के पहले पैरामीटर में ये जाएगा, यानी कलेक्शन का रेफरेंस, कि किस कलेक्शन में उसने डाटा सेव करना है। और दूसरे पैरामीटर में अगर आप देखें तो क्या जा रहा है? डाटा जा रहा है। जो डाटा, तो डाटा हमें मिल गया ना कंपोनेंट से। वो कहां पे मिला? ये वाला डाटा ना हमें जो कंपोनेंट से मिला है। तो हमने क्या किया? कलेक्शन का रेफरेंस क्रिएट किया, वेरिएबल कलेक्शन। उसके दो पैरामीटर थे, कौन कौन से? डीबी और कलेक्शन का नाम। तो कलेक्शन का नाम हमने क्या रखा है? अगर हम इसका नाम में भी फीड रख दें तो क्या होगा? वो फीड में स्टोर कर देगा। तो अगर हम पोस्ट में करेंगे तो पोस्ट में कर देगा। अच्छा, डीबी और साथ में क्या कर दिया हमने? कलेक्शन का नाम। अब इसका ये रेफरेंस बन गया। अगर ऐड डॉक्यूमेंट में देखें तो पहले में हमने कलेक्शन का रेफरेंस देना था और दूसरे में डाटा देना था। तो दूसरे में हमने वो जो डाटा था वो सिंपली यहां पे पास कर दिया। अब इस सारे प्रोसेस में एक चीज की कमी है, वो आप लोग करोगे क्या? इस डाटा को हमने कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाई। तो ये आपकी जॉब है। तो वैलिडेशन लगाने के लिए क्या यूज करेंगे? यप। अब वो यप की वैलिडेशन कहां कर लेंगे? वो कंपोनेंट में कर लेंगे, जहां हमने वो क्रिएट पोस्ट हैंडलर लगाया ना, वहां वैलिडेशन करने के बाद आपने एक्शन कॉल करना है। अगर नहीं तो एक्शन ही कॉल नहीं करेंगे। अब एक्शन में ये दो लाइनें आपको बिल्कुल समझ आ गई। हमने कलेक्शन क्रिएट कर लिया और ऐड डॉक्यूमेंट से डाटा ऐड करने वाला ये फंक्शन है, यानी कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट ऐड करना है, ऐड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ऐड डॉक्यूमेंट हो गया। अब इसका रिस्पॉन्स जो आएगा उससे मुझे पता लग जाएगा कि डाटा फायरबेस में स्टोर हो गया। अगर डाटा नहीं होगा स्टोर किसी भी रीजन की वजह से, एपीआई की रोंग है, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो फिर क्या चल जाएगा? एरर चल जाएगा। फिर कोई भी काम नहीं होगा, सिर्फ कंसोल में एरर आ जाएगा। टेक्निकली हमें यहाँ पे अलर्ट लगाना है।
अलर्ट समझते हैं ना, ऊपर पॉपअप आ जाएगा ये मसला है, तो उसमें ये वाला एरर मैसेज हमने शो कर देना ताकि यूज़र को पता लग जाए कि इंटरनेट बंद है या क्या मसला है, वो एरर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर मेरे पास ये दोनों काम हो जाते हैं, ट्राई में भी और एक्सेप्शन के अंदर भी, मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों काम करने के बाद पोस्ट को रिटर्न कर रहा हूँ। देखो जो चीज़ मैंने फायरबेस में सेव की है वही चीज़ मैंने स्टोर में भी सेव करनी है या नहीं करनी, करनी है, ताकि मेरे पास वो डाटा जो मैंने क्रिएट किया है वो विजिबल हो जाए। तो क्रिएट का फ्लो सब कुछ क्लियर हो गया सबको, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन। अब हमने करना है रीड का फ्लो, यानी कि डाटा को हमने क्या करना है, रीड करना है। अब रीड करने के लिए या तो मैं यहां पे लगाऊं कोई बटन, ये लिस्टिंग हो रही है ना फीड लिस्टिंग में, यहां पे लगाऊं गेट डाटा, तो क्या होगा, उस बटन पे क्लिक होगा, फिर हम एक्शन कॉल करेंगे, एक्शन फायरबेस में से डाटा लाएगा, वो कहां पे रखेगा, स्टोर में रखेगा, और स्टोर से हमें लिस्टिंग हो जाएगी। हम ऐसे कर लेते हैं पहले, तो हम क्या करते हैं कि हमने लिस्टिंग वाला कंपोनेंट बनाया होगा, उसका नाम क्या है, फीड लिस्टिंग, ये अभी खाली है, ऐसे ही है। अब हमने इस लिस्ट, इसके अंदर क्या करनी है, लिस्टिंग करनी है। तो हम यहाँ पे एक हम हेडिंग बनाते हैं फीड लिस्टिंग की, ठीक है, यहाँ पे हमने एक हेडिंग बना दी, उसका नाम क्या रखा, फीड लिस्टिंग रखा। अब उसके साथ मैंने यहाँ पे एक डाटा को, अब मेरे पास यहाँ पे डाटा तो है ही नहीं ना जिसको मुझे शो करना है, तो मैं एक बटन लगा लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ, हम वो बटन वाला एक कंपोनेंट हमने बनाया हुआ है वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट हो गया। अच्छा, इसका नाम, ये चीज़ें तो हमें चाहिए नहीं थी, लेकिन इसमें हमें क्या यूज़ कर रहे हैं, इस कंपोनेंट में टाइटल यूज़ कर रहे हैं, तो टाइटल यहाँ से भेज देते हैं, और टाइटल उसका क्या रख लेते हैं, गेट पोस्ट, ठीक है, और इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने हैंडल क्लिक पास किया, तो इस हैंडल क्लिक को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो गेट पोस्ट क्लिक के ऊपर क्लिक हो गया ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब हमें डेफिनेटली डाटा कहाँ से लेके आना है, फायरबेस से। अब अगर स्टोर से डाटा लेके आना है शो करने के लिए, अगर रीड करना है, स्टोर में समझो ऑलरेडी डाटा पड़ा है, तो फिर उसको रीड करना है तो कैसे करते हैं, यूज सिलेक्टर से। अगर डाटा ऑलरेडी हो तो कोई काम करने की जरूरत है नहीं, यूज सिलेक्टर लगाना है। अब यूज सिलेक्टर कैसे लगाएंगे, रिएक्ट में से क्या लेंगे, सॉरी रिएक्ट रिडक्स से लेंगे यूज सिलेक्टर, और उसमें से हम डाटा को रीड करेंगे। उस डाटा का नाम क्या है, फीड, ठीक है। उसकी की का नाम क्या है, स्टेट डॉट, हमारे पास स्लाइस का नाम क्या है, स्लाइस हमने क्रिएट की थी, फीड स्लाइस रखा था उसका नाम। तो स्टेट डॉट, या इसको स्टोर कर लें, स्टोर डॉट फीड स्लाइस। फीड स्लाइस में से कौन सी की है, फीड की है, वो आप देख लें यहाँ फीड स्लाइस में हमने इनिशियल फीड क्या रखी थी, फीड, ठीक है। तो ये मेरा डाटा आ गया। अब टेक्निकली इसमें क्या आएगा, इनिशियली एम्प्टी आएगा, क्यों, क्योंकि इनिशियली स्टेट क्या है, एम्प्टी है। तो एम्प्टी आएगा। अगर मैं इधर लूप लगा भी दूं इसके ऊपर यहाँ पे, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा इसका, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पोस्ट टाइटल कंटेंट जो भी है वो शो नहीं होगा। टाइटल है और साथ में शायद हमने इसको अंदर क्या सेव की थी, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये चीजें शो, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब हमें फायरबेस में से डाटा ला के कहाँ रखना है, स्टोर में रखना है। अब उसके लिए मैं इस एक्शन को यूज करना चाह रहा हूँ। तो गेट पोस्ट पे क्लिक हो तो क्या हो, एक्शन कॉल हो। एक्शन अब कौन सा बनाना पड़ेगा, एपीआई एक्शन बनाना है या दूसरा, क्यों, उसके अंदर इंटरनेट से, मैंने बोला ना आपको कि रिएक्ट की दुनिया के बाहर से जब भी बात करनी है
लाइक सर्वर से बात करनी है, एपीआई से बात करनी, सर्वरलेस से बात करनी, एडब्ल्यूएस से बात करनी है, फायरबेस से बात करनी है, किसी भी थर्ड पार्टी से बात करनी है, वो कहाँ पे करनी है? एक्शन में करनी है। ठीक है, वो हमेशा एक्शन में करनी है। तो वो हम एक्शन में करते हैं, तो उसके लिए हम फिर हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? स्लाइस में। तो हमने कौन सी पोस्ट क्रिएट कर ली? हमने एक एक्शन बनाया, उसका नाम क्या रखा? गेट पोस्ट। उस एक्शन के अंदर हमें कंपोनेंट से कोई डाटा चाहिए? कुछ भी नहीं, हमें सारी पोस्ट रीड करनी है। अच्छा, हमारी पोस्ट सेव कहाँ पे है? कलेक्शन का रेफरेंस चाहिए ना, तो रेफरेंस क्या था? डीबी के अंदर पोस्ट, यानी कलेक्शन जो है उसका नाम हमारा क्या है? पोस्ट। उसका रेफरेंस आ गया। अब गेट डॉक्स, गेट डॉक फंक्शन क्या करेगा? सारे के सारे डॉक्स लेके आएगा, कहां से? कलेक्शन रेफरेंस में से। अच्छा, किस प्रोजेक्ट में से लेके आएगा, इसको कैसे पता लगेगा? इस डीबी से। तो डीबी कलेक्शन, डीबी बता दिया, उसको बता दिया इस डीबी में ये कलेक्शन पोस्ट, उसका रेफरेंस आ गया, वो गेट डॉक्स को पास कर दिया। तो इसमें मुझे क्या मिल जाएंगे? डॉक्स मिल जाएंगे, सारा डाटा मिल जाएगा। अब उस डाटा, ये चूंकि एक से एक कलेक्शन में कितने डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? अनलिमिटेड। अब एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट है ना। अब इसको मुझे क्या करना है? यहाँ पे इसको मुझे लूप करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक से ज्यादा है। तो मैंने क्या किया? लेट डाटा की एक बना ली एम्प्टी अरे। उस डॉक्स जो मुझे वहां से मिले थे, डॉट फॉर ईच। फॉर ईच का मतलब है लूप होता है ना, ये 1 बाय 1 चलेगा। 1 बाय चलेगा तो ये क्या देगा मुझे? यहाँ पे एक डॉक देगा। मैंने क्या किया? इस डाटा के अंदर पुश कर दिया डॉक डॉट डाटा। यानी ये जो डॉक देते हैं ना, वो डाटा की शेप में नहीं होते, तो उसको डाटा की शेप में करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? डाटा के ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं। और साथ में हमें डॉक डॉट आईडी चाहिए। ये डॉक डॉट आईडी कौन सी है? ये डॉक डॉट आईडी कौन सी है? यहाँ पे डॉक रेफरेंस डॉट आईडी यहाँ पे है हमारे पास। ये डॉक डॉट आईडी जो है वो हमारे पास जो है वो आ गई है। सो डीबी एंड सिटीज कहाँ में था मैं? आईडी के ऊपर, वो मैं बताने लगा था आपको। यहाँ पे जाएंगे ना फायर स्टोर के अंदर, तो फायर स्टोर के अंदर जाएंगे तो अभी हमने क्या किया था? एक कलेक्शन बनाया था, उसका नाम क्या रखा था? यूजर्स। और उसमें हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था और ऑटो जेन आईडी पे क्लिक किया था। एक आईडी मिली थी ना हमें। तो एक डॉक्यूमेंट की आईडी होती है पहले, ये देखो जैसे ये डॉक्यूमेंट की आईडी है, उसके अंदर हमारा डाटा होता है। तो ये जो आईडी है ना, ये मुझे कैसे मिलती है? डॉक डॉट आईडी से। और ये डाटा कैसे मिलता है? डॉक डॉट डाटा के ऑब्जेक्ट को कॉल करने से। ये दो चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। नहीं समझ आया आपको? कि यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर की जो कीज हैं उसका डाटा मुझे कैसे मिलेगा? डॉक डॉट डाटा के ऑब्जेक्ट को कॉल करने से। और इसके ऊपर वाली जो आईडी है ये कैसे मिलेगी मुझे? डॉक डॉट आईडी को कॉल करने से। यानी अगर ये वाली आईडी, ये कलेक्शन है, कलेक्शन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट की आईडी लेंगे तो डॉक डॉट आईडी, और उसमें से ये हमें निकल गया। हम क्या करते हैं? एक और क्रिएट कर लेते हैं, हमारे पास चीज़ें तो चल ही रही हैं, तो इसको कर देते हैं टाइटल 2 और इसको कर देते हैं डिस्क्रिप्शन 2। ठीक है, और क्रिएट पोस्ट। ये वैसे आ गया यहाँ पे, क्योंकि हमने वो लिस्टिंग लगा दी ना, रिफ्रेश करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो आया क्यों था, शो क्यों हुआ था? क्योंकि हमने क्रिएट करने के बाद स्टोर में भी रख दिया था, लेकिन रिफ्रेश करेंगे वो गायब हो जाएगा। क्यों? स्टोर तो इन टाइम मेमोरी है ना, वो खत्म हो जाती है। लेकिन इसीलिए हम उसको परमानेंट करने के लिए अभी ये काम कर रहे हैं ना, गेट डाटा करने के लिए ताकि हम फायरबेस में से रिफ्रेश हो तो फायरबेस में से डाटा लें। अच्छा, अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास 2 आईडीज आ गई हैं। तो हमने क्या कोड लिखा है? अगर हम कोड को दोबारा रीड करें तो हमने क्या, गेट डॉक्स। कौन से डॉक्स? कलेक्शन पोस्ट के। तो हमारे पास कितने डॉक्स हैं?
2, वो दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे, इसमें। अब इस पे हम लूप चलाएंगे, वो क्यों, क्योंकि पहला डॉग हो सकता है, इसमें 2 डॉग है तो 2 दफा चलाएंगे। अब आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि डायरेक्टली मतलब इसको डाटा का फंक्शन क्यों कॉल करना पड़ता है, ये डायरेक्टली हमें रिस्पॉन्स में ही एक लिस्ट बना के दे दे, यानी एक रे बना के और ऑब्जेक्ट बना के दे दे। लेकिन ऐसा वो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो कहता है कि इसके अंदर मेरा फायरबेस का रेफरेंस है, उसके अंदर dog.id में आपको आईडीज मिलेंगी जब आप उस पर लूप करेंगे, और अगर आपने उस आईडी के अगेंस्ट डाटा लेना है तो वो dog.data के ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे तो डाटा का ऑब्जेक्ट आएगा। इतनी बात समझ आई किसी को, समझ आ गई या नहीं आई? अच्छा, ये चीज हम जो है वो देखेंगे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमने इस पे अभी के लिए पुश खत्म कर देते हैं। हमने हमारे पास लिस्ट ऑफ डॉग्स आ गए, तो अब कितने डॉग्स होंगे हमारे पास, 2 होंगे। हमें इन 2 डॉग्स में से पहला डॉग मिला, तो उस डॉग में से हमें जो है वो फंक्शन रिसीव हो गया। अब उस फंक्शन के अंदर से इस डॉग में से हमने क्या किया, यहाँ पे dog.data को फंक्शन को कॉल किया, और दूसरा हमने कंसोल लगा दिया console.log.dog.id कर दिया हमने। अब इस डॉग में से .data का फंक्शन हम कॉल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये वाला ऑब्जेक्ट मिलता है। अगर हम .id करें तो ये रूट वाली आईडी मिलती है। इसलिए उसने क्या किया, इकट्ठा नहीं, बाइंड नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं आईडी सेपरेट मिल रही है आपको मेरे इस ऑब्जेक्ट में से, और अंदर वाला डाटा सेपरेट मिल रहा है। तो चूंकि वो दोनों चीजें सेपरेट मिल रही हैं, तो इस वजह से उसने इस तरह इसको किया जनरेट। सही है? तो ये चीज जान सुन लें फिर। अच्छा, हमने कहाँ पे थे कि जब मैं आपको ना ये सारे कंसोल करके दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ी सा कॉन्टेक्स्ट बनेगा। तो हम अभी के लिए डॉग्स का फॉर ईच वाला लूप खत्म कर देते हैं। तो हम इधर कंसोल करते हैं सीधा किसको, डॉग्स को। ठीक है, अब ये वाला एक्शन मुझे कॉल करना है। इस एक्शन में अभी हमने कोई रिड्यूसर भी कॉल नहीं किया ना, कि किया है, नीचे देख लेते हैं, एक्स्ट्रा रिड्यूसर में आएगा ना। तो हमने अभी इसमें कॉल नहीं किया ना एक्स्ट्रा रिड्यूसर में, तो एक्शन को सिर्फ कॉल कर सकते हैं, वो रिड्यूसर से अभी कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट कैसे होगा, builder.add केस करेंगे तो उससे कनेक्ट हो जाएगा। अभी हमने नहीं किया तो वो कनेक्ट नहीं है, लेकिन हम इसको कॉल तो कर सकते हैं। कहाँ पे कॉल करना है, कहाँ पे कॉल करेंगे, फीड लिस्टिंग में, ये जो बटन है उसके ऑन क्लिक हैंडलर में। तो इसमें कॉल करना है तो कैसे करें, एक्शन कैसे कॉल होता है, यूज डिस्पैच ले लिया, और यूज डिस्पैच लेके आपने क्या करना है, उसका ऑब्जेक्ट उसका कॉल करके वेरिएबल बना लिया, और हैंडल क्लिक के अंदर डिस्पैच के ऊपर फंक्शन कॉल करना है। तो फंक्शन का नाम क्या है, गेट पोस्ट, वो स्लाइस में से आएगा, उसको आपने कॉल कर दिया। इसका कोई भी पैरामीटर नहीं है, क्योंकि हमें कोई पैरामीटर चाहिए भी नहीं है। सही है, तो ये आ गया यहाँ पे, तो हमने इसको पास करके डिस्पैच कर दिया। तो अब अगर हम यहाँ पे आएंगे और अपनी ऑब्जेक्ट में कंसोल करेंगे, यहाँ पे गेट पोस्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमें रिस्पॉन्स में क्या होगा, रिस्पॉन्स में हमें जो है वो एक और चीज़ का मसला इसे इधर मुझे लग रहा है, और वो क्या है कि हमने यहाँ पे फीड स्लाइस के अंदर गेट पोस्ट में ट्राई कैच लगाया है, एरर भी दिखाया है, तो कंसोल क्यों नहीं आया। हाँ, मुझे लगता है इसमें ही मसला होगा। फीड लिस्टिंग में आए, ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक हैंडलर है ना यार जो हम रिसीव कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ऑन क्लिक पास किया, तो ऑन क्लिक हैंडलर पास करना पड़ेगा ना, इसलिए कॉल नहीं हो रहा था। तो सेम प्रॉप पास करनी पड़ेगी ना जो कॉल हो रही है वहाँ पे।
तो इसलिए तो अब गेट पोस्ट पे क्लिक किया तो गेट पोस्ट क्लिक आ गया और डॉक्स आ गया। अब ये डॉक्स में देखो ये कैसे डाटा आ रहा है, मेटा डाटा आ रहा है, क्यूरी आ रही है और क्यूरी के अंदर जो है फिर फायर स्टोर का ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसकी चीज़ें, यानी ये एक उसकी अपनी ही शेप है। और फिर डॉक्स आ रहे हैं, डॉक्स में 2 साइज़ आ रहे हैं, उसके 2 साइज़ में पहले में एक डाटा आ रहा है, उसकी चीज़ें आ रही हैं, उसकी आईडी, ये आईडी आ गई है ना नज़र, इसकी चीज़ें। लेकिन अगर आप देखो तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक स्ट्रक्चर है, फायरबेस वालों ने अपनी नीड के हिसाब से बनाया हुआ है। अब इसमें से हमें अपना डाटा मतलब का निकालना है ना, हमने ये सारा ऑब्जेक्ट का तो हमें सेव भी कर ले स्टोर में तो कोई फ़ायदा है। हमें तो क्या चाहिए, हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक उसकी आईडीज़ ये वाली और एक उसके अंदर जो डाटा सेव है वो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमने आईडी लेनी है और डाटा लेना है, तो हम स्लाइस में जाते हैं। तो अब वो कह रहा है कि आप इस काम को करने के लिए ना इस पे लूप चलाओ, क्योंकि ये ज़्यादा डॉक्यूमेंट है ना। अब आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो अगर डॉक्यूमेंट डॉट आईडी करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट की आईडी मिल जाएगी जो करंट लूप चल रहा है, और डॉट डाटा का फंक्शन कॉल करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो अगर हम इसको अब सेव करके अब हम गेट करते हैं अगर, तो क्लिक हुआ, ये सारे डॉक्स आ गए, ये सिंगल डॉक आया और उसकी आईडी आ गई, फिर दूसरा डॉक आया उसकी आईडी, और उसके अंदर डॉक में देखें तो ये सारा क्रिएटेड ऐड और ये सारी चीज़ें। हाँ, ये अब उसका मैकेनिज्म है ना, ये हमारा नहीं है, वो हमें कहता है वो आप इसी तरह ही ले सकते हो। हाँ, वो ये कन्वेंशन है, यानी हार्ड कोडेड है। ये जो आईडीज हैं ये डॉक डॉट आईडी से ही मिलनी है, और ये जो अंदर वाला डाटा है ये डॉक डॉट डाटा के फंक्शन को कॉल करने से मिलना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये हार्ड कोडेड ऐसे ही है। अब अगर आप देखो तो हमें अपने मतलब का सारा डाटा मिल नहीं रहा, मिल रहा है, तो हमने क्या करना है, सिंपली ये जो डाटा की अरे है इसमें डाटा फिल करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम डाटा के अंदर पुश कर देते हैं क्या चीज़, आईडी भी, और क्यों अब हमने इकट्ठा इसलिए करना है, हमने तो आईडी को मिक्स करके चलाना है ना, उसने लहदा रखा था इसलिए हमने उनको दोनों को मिक्स करके एक डाटा का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अगर हम इस डाटा को कंसोल और लॉग कराते हैं इस डाटा को, तो अगर आप देख लें इसमें तो हमारे पास अब वो रिक्वायर्ड डाटा आ जाएगा। इस डाटा में अगर आप देखें तो 0 ऑब्जेक्ट में आईडी भी आ रही है, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, इमेज सारा कुछ आ गया, इसमें भी सारा कुछ आ रहा है। तो रिक्वायर्ड डाटा हमारा बन गया। अब उस रिक्वायर्ड डाटा को हमें क्या करना है, स्टोर में रखना है। तो अब स्टोर में रखने के लिए हमें यहाँ से इसको क्या कर दिया, रिटर्न। तो अब रिटर्न कर दिया तो हमें अब नीचे एक्स्ट्रा रिड्यूसर में आके क्या करना पड़ता है, बिल्डर डॉट एड केस गेट पोस्ट डॉट फिलफिल्ड। हमें पहले में स्टेट मिलेगी, दूसरे में पहले में स्टेट डॉट कौन सी की को चेंज करना है, फीड को, और उसमें सेट क्या करना है, एक्शन डॉट पेलोड। जो भी डाटा हमारा आया है, अब मैंने अब सोचो ये इनिशियल डाटा है, तो अब इनिशियल डाटा पे मुझे स्प्रेड नहीं करना, कोई डाटा और है हमारे पास नहीं, तो हम उसको ही सारे को ही सेट कर देंगे, पूरी अरे को सेट कर देंगे। अब हमने स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पे यूज नहीं करना। तो अब अगर हम देखेंगे, रिफ्रेश किया, गेट पोस्ट, वो साथ ही यहाँ पे लिस्ट भी होना शुरू हो गई, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। लेकिन अब ये गेट पोस्ट वाले बटन पे क्लिक ना हो और फौरन डाटा आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट लगाएंगे। कहाँ पे, फीड लिस्टिंग में। अच्छा, यहाँ पे जो काम मैंने ऑन क्लिक पे किया था वही काम कैसे करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट में। तो यूज इफेक्ट लगा लेते हैं और यहाँ पे क्या कर लेंगे, फिर ये वाला काम सिर्फ उठा के कॉपी करके मैं इधर भी लगा देता हूँ, और इस बटन को क्या कर देते हैं, कमेंट, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर अब आप देखेंगे तो मैं रिफ्रेश करके आऊँगा, डाटा आ जाएगा। अब ये परमानेंट हो गया। अब यहाँ पे 2 है ना, तो अगर मैं टेस्ट 3 करूँगा और उसमें डिस्क्रिप्शन लिखूँगा और क्रिएट कर दूँगा, अब ये आप देख रहे हो ये जो तीसरा ऐड हुआ है ये भी हो गया, और अगर मैं रिफ्रेश करके आता हूँ तो फिर भी तीनों आ जाएंगे, क्योंकि ये तीनों कहाँ से आ रहे हैं, डेटाबेस में। और डेटाबेस में अब यहाँ पे भी अगर आएंगे तो देखो कितने हो गए, 3 हो गए। अब ऐड भी हो गया और अपडेट भी हो गया। अब हमने क्या करना है,
डिलीट करना, ऐड हो गया और रीड हो गया, अब हमने डिलीट करना है और अपडेट करना है, ये टास्क हम परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब डिलीट करने के लिए और अपडेट करने के लिए आप सोच रहे हैं कि वो जो आईडी मैंने मिक्स की थी वो क्यों की थी, वो आईडी चाहिए डाटा को डिलीट करने और अपडेट करने के लिए, वो आईडी चाहिए, इसलिए हमने वो काम ऐसे किया था, ये लॉजिक लगाई थी। और फिर हमने एक और करना है, रीड के अंदर ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से हम कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं अगर टाइटल इससे मैच करे, अगर डिस्क्रिप्शन इससे हो, अगर इतनी डेट से पहले तक का डाटा, उसके बाद का डाटा, इसको हम बोलते हैं क्यूरीज। क्या बोलते हैं? क्यूरीज। ये अब रीड वाली क्यूरीज भी मैं चाह रहा हूँ साथ ही कर लेना ताकि ये ख़त्म ही हो जाए कहानी। रीड वाली क्यूरीज, और अब ये हम लिमिट भी कर सकते हैं कि हमें 10 रिकॉर्ड चाहिए, 5 रिकॉर्ड चाहिए, इस तरह के ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें अगर हमने देखें रीड में ये ऑप्शन दे रहा है, डाटा को ऐड किया इसने, और गेट डॉग्स, गेट डॉग्स क्या कर रहे हैं, गेट डॉग्स क्या कर रहे हैं, लिस्ट लेके आ रहा, गेट डॉग सिंगल डॉक्यूमेंट, अगर हमें सिंगल तो चाहिए नहीं, अगर कभी चाहिए हो तो गेट डॉग को कॉल कर लेंगे, सही है। तो ये चीज़ है, बाकी इंशाल्लाह फिर नमाज के बाद देखते हैं, ठीक है, नमाज पढ़ने। अच्छा, हमने डाटा गेट करके जो है उसको स्टोर में रख लिया है। इसके अंदर हमारे पास फायरबेस में स्पेसिफिकली ये अपॉर्चुनिटी भी है कि हम रियल टाइम डाटा भी ले सकते हैं। जैसे अभी तो हमने ही डाटा क्रिएट किया और वही गेट किया, हो सकता है समझो एक और यूज़र है और वो किसी और अदर सिटी में बैठा है, वहाँ से वो डाटा को ऐड करे, तो उस डाटा को अगर हम गेट करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करें, तो उसके लिए हमें कोई मैकेनिज़्म जो है वो बनाना पड़ेगा। तो वो ऑन स्नैपशॉट से होता है। ऑन स्नैपशॉट क्या करता है, रियल टाइम डाटा हमें देता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे ऑन स्नैपशॉट लगा देंगे ना फीड स्लाइस में जहाँ हम गेट कर रहे हैं, तो फायर स्टोर में गेट डॉग्स की जगह ऑन स्नैपशॉट भी निकल आएगा, और जिधर हम गेट डॉग्स कर रहे हैं वहाँ पे हम करेंगे ऑन स्नैपशॉट, और उसके अंदर हम जो है वो इसके पैरामीटर में हमें दो चीज़ें मिल जाएंगी, एक जो है रेफरेंस और दूसरे में हमें मिल जाएगा फंक्शन। हमने क्या करना है कि हमने रियल टाइम डाटा गेट करना है। रियल टाइम का मतलब है जैसे ही उसको चेंज आए वो फंक्शन भी दोबारा ऑटोमेटिकली चल पड़े, वो हमें चलाना ना पड़े। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये हम गेट डॉग्स वगैरह कर रहे हैं ना, इसकी सारी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के रेफरेंस में भी रहे। तो ये वन टाइम डाटा है, वन टाइम डाटा रीड, और नीचे जो है हम लिख लेते हैं रियल टाइम डाटा रीड। अच्छा, डाटा बन गया, और उसके अंदर ऑन स्नैपशॉट, उसमें हम कलेक्शन रेफरेंस पास करेंगे और साथ में क्यूरी स्नैप, यानी एक पैरामीटर में किस कलेक्शन को रियल टाइम बनाना है वो, और दूसरी के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, समझो डॉग्स मिल जाएंगे, डॉग्स या क्यूरी स्नैपशॉट जो भी आप कहना चाहते हो वो मिल जाएंगे। जैसे अगर हम इसको डॉग करते हैं, डॉग कह लें या क्यूरी स्नैपशॉट, आपकी मर्जी है, वो तो नाम ही है ना उसका, तो वो मिल जाएगा। फॉर ईच उस पर लगा, एक एक डॉग आया, डॉग डॉट ID, और दोनों ये चीज़ें मिक्स कर दी हमने, तो उस चीज़ को हमने सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर दिया। इसको क्या हुआ है, कोई मेरे ख्याल से मिस हो रही है ना, ये एक्स्ट्रा हो रही है कोई, एक और आएगा ना इधर ब्रैकेट, पहले वाली इसकी है, ये ब्रैकेट इसकी बंद हो गई, और इसका ये आ गया, अब सही है। तो ये यहाँ पे बंद हो गया ना, और ये ऑन स्नैपशॉट यहाँ बंद हो गया। तो बाकी सारा सेम है, बस फ़र्क क्या है कि इसमें हमें, उसमें आउटपुट ऐसे रिस्पॉन्स में आ रही थी ना ऐसे, तो इसमें क्या है हमें कॉल बैक फंक्शन मिल रहा है। पहले में हमें रेफरेंस पास करना है,
और दूसरे में फंक्शन मिल रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर मैं हम इसके ऊपर कंसोल लगाते हैं, यहाँ पे डॉग डॉट डाटा पे कंसोल लगा हुआ है, सही है। तो अगर हम कंसोल लगाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब डाटा आपके सामने आ गया है, ये सारे डॉग्स आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जाके कुछ भी चेंज करूँगा ना, जैसे टाइटल को कर देता हूँ रियल टाइम टाइटल, मैं जैसे हिट करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा जो है वो हिट होना चाहिए जो हमने स्नैपशॉट लगाया हुआ है। रियल टाइम टाइटल, एक और डॉक्यूमेंट ऐड करके देखते हैं, ऑटोजन टाइटल, सेव। अब 4 हो गए हैं ना इधर, तो कंसोल में आना चाहिए ऑन स्नैपशॉट कलेक्शन रेफरेंस। सेव नहीं किया, अनसेव ही है, वही क्यों मैं कि आ क्यों नहीं रहा। डाटा डॉट पुश, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कैन नॉट ऐड प्रॉपर्टी ऑफ (27) पे। आईडी और एक ऑब्जेक्ट हो गया और साथ में स्प्रेड कर देते हैं पीछे वाला डाटा। तो अगर हम रिफ्रेश करें तो ये सारे रियल टाइम डॉक्स मेरे पास आ गए और उस डॉग से डाटा जो है वो चेंज हो गया है, यहाँ पे आना चाहिए और वो टेक्निकली जो है वो इधर आना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम एक लॉग भी लगा लेते हैं डाटा पे। अच्छा, डाटा मेरे पास यहाँ पे ये 4 ऑब्जेक्ट आ गए ना, रियल टाइम वाला भी, वो तो रिफ्रेश करके आ रहे हैं तो आ रहे हैं। तो हम अब कोशिश करते हैं कि नया ऐड करते हैं इसमें, ऑटो जनरेट आईडी टाइटल, और इसमें ऑटो टाइटल रियल टाइम, डिस्क्रिप्शन ऑटो डिस्क्रिप्शन रियल टाइम। अब यहाँ पे देखें तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वही क्रिएट हो गया वो ऑब्जेक्ट, यानी वो दोबारा से हमारे पास जो ऑटो रियल टाइम वाला है वो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे अब शो हो रहा है। ये चीज़ आ गई। अब हमने देखना है कि इसको हमने उसमें कैसे डालना है, फीड लिस्ट में ना। तो इसका रेफरेंस आ रहा है और फुलफिल ये वाला नहीं चल रहा ना, अगर ये चले तो हमारे पास ये डाटा आ सकता है। तो हम इसको थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। लेकिन अभी इसका देखते हैं सोल्यूशन के स्टोर के साथ इसको कैसे कर सकते हैं। वो कह रहा है कि अभी शायद इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है जो इसका ये आंसर आ रहा है, बट हम देख लेंगे इसको कैसे करना है स्टोर के साथ मैनेज। बट इससे क्या हो रहा है कि आपको नज़र आ रहा है कि इसको अंदर हम ऑटोमेटिकली
अगर कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो ये रिकॉल खुद ही हो रहा है, हम नहीं कर रहे इसको, डाटा हमारे पास दोबारा आ जाता है। तो ये रियल टाइम डाटा के लिए, उसके लिए हम ऑन स्नैपशॉट का फंक्शन कॉल करते हैं। लेकिन हमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाना है कि ये जब जैसे कॉल करें हम स्टोर को दोबारा अपडेट कर सकें, ये कोई ऐसा हमें इसके अंदर हैंडल करना पड़ेगा चीज़ को। अच्छा, उसके बाद जो है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये काम जो है वो यहाँ पे ऐड केस में करें ताकि बार बार वो चले और वो स्टेट को दोबारा अपडेट कर लें। बट इसका कोई मैकेनिज़्म हम देख लेंगे बाद में, टाइम नहीं ज़ाया करना अभी। तो अभी हमारा गेट स्टेट वाला काम चल रहा है और उसी को हम चला देते हैं सिंगल वन टाइम डाटा रीड। डाटा आ रहा है, सही है। 3-4 जो हमने क्रिएट किए थे वो भी एलिमेंट उसके अंदर आ गए हैं। अब हमने इनको एक तो फिल्ट्रेशन सीखनी है गेट डाटा के अंदर, और दूसरा उसको लिमिट कैसे करना है, और कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर वो देख लेते हैं और साथ में फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, अब अगर हमें क्यूरी बनानी है तो हम क्या करेंगे, एक क्यूरी का फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली मिलता है फायर स्टोर से। जिस तरह ऑन स्नैपशॉट लिया था इस तरह क्यूरी लेना है। तो जो हमने एक कलेक्शन रेफरेंस बनाया ना, तो कांस्टेंट क्यूरी रेफरेंस बनाना है, उसके अंदर कलेक्शन रेफरेंस पास करना है और साथ में वेयर पास करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वेयर भी उठा लेते हैं, क्यूरी और साथ में एक वेयर। तो कलेक्शन रेफरेंस के अंदर वेयर पास करेंगे और इसके पैरामीटर के अंदर हमें दो चीज़ें करनी है। कंडीशन क्या देनी है, लाइक मैं कह रहा हूँ कि इस वाली कलेक्शन के अंदर, कलेक्शन रेफरेंस के अंदर कंडीशन लगाओ और उसका कहो कि अगर टाइटल जो है वो इक्वल टू हो पोस्ट 1, जिधर जिधर टाइटल पोस्ट 1 होगा उतने कलेक्शन ये गेट करेगा। और उसके ऊपर फिर हम यहाँ पे कलेक्शन रेफरेंस पास करने के बजाय हम क्या पास करेंगे, क्यूरी रेफरेंस। ठीक है, तो अब ये उतने सिर्फ लेके आएगा। तो अब देखते हैं कि किसी का कलेक्शन का पोस्ट 1 है या नहीं। पोस्ट 1 किसी का भी नहीं है, तो क्या हो रहा है, एम्प्टी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक का टाइटल जो है वो पोस्ट 1 कर देते हैं। तो यहाँ से चेंज करके टाइटल को क्या कर देते हैं, पोस्ट 1। अब रिफ्रेश करेंगे, एक मैच हो जाएगा, वो आ गया। 2 होंगे मैच तो 2 आ जाएंगे एंड सो ऑन। तो समझ आ गया कि वेयर कैसे लगानी है, डाटा को गेट करते हुए लिस्ट कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है। वेयर में हम चेक कर सकते हैं, अभी तो हमने इक्वल टू चेक किया है ना, हम ये भी चेक कर सकते हैं लेस देन, हम ये भी चेक कर सकते हैं लेस देन, इक्वल टू, हम डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। हम जहाँ पे ये लगाया है वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, नॉट इक्वल टू। तो ये क्या करेगा, उसके अलावा सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू हो गया। तो ये तो बेसिक आपको ऑपरेटर्स हैं जो हमने जावास्क्रिप्ट वगैरह में भी पढ़े हैं। तो सेम ये उसी तरह ही चलते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अगर एक और वेयर लगाना है तो हम फिर इसके ऊपर एक और क्यूरी के अंदर वेयर पास कर सकते हैं। तो एक कंडीशन मेट होगी, फिर दूसरी वो नीचे आ रही है, उसको देख लेते हैं। लेकिन ये सारे समझ आ गए आपको। लेस देन का मतलब क्या होगा, अगर कोई नंबर से छोटा नंबर चेक करना है, वो अगर लेट्स सपोज आप कहते हैं कि कोई अमाउंट की है, वो 50,000 से नीचे जिनकी अमाउंट है वो सारे आ जाए, अमाउंट की है 50,000 से ऊपर जिनकी है वो आ जाए। लेस देन इक्वल टू चेक कर लिए, ये चीज़ें समझ आ गई आपको। फिर इसमें ये क्या है, एरे कंटेन्स। अगर हमारे पास कोई एरे भी है, लाइक यहाँ पे हम बना सकते हैं ना, अगर आप देखो ये कलेक्शन है, इसमें एक फील्ड डाल सकते हैं जिसको हम एरे कह सकते हैं। सही है, जैसे इस एरे को हम कहते हैं, ये पोस्ट है ना, तो इसको कहते हैं कमेंट्स। और उसके अंदर पहला कमेंट ABC, दूसरा कमेंट जो है वो ऐसे हम डाल सकते हैं ना, XYZ। तो ये 2 कमेंट हमने डाल दिए इसके अंदर, ये रे बन गई। तो हम कह सकते हैं कि इस कमेंट्स वाली रे के अंदर जो ABC वाले हैं, यानी वो सारे डॉक्यूमेंट जिनमें कमेंट्स हैं और कमेंट्स में भी ABC है वो आ जाएं। तो वो इससे पता लगेगा। इसी तरह रे कंटेन्स एनी, कि कोई भी अरे है उसमें से हमने अगर चेक करना है, इन
अगर इसमें से अगर कोई टेक्स्ट में से चेक करना है कि नेम में ये वाली चीज़ें हो तो वो इन आएगा, नॉट इन जो इसमें नहीं है वो चीज़ चेक हो सकती है। ये इसके नीचे सारी एग्जांपल भी हैं कि कैपिटल नॉट इक्वल टू फॉल्स, और अरे कंटेन वेस्ट, मतलब कोई अरे है हमारे पास, उसके अंदर जो है वो वेस्ट कोस्ट वाली अरे अगर उसमें वैल्यू है तो वो फिर आए। उसके बाद वेयर के अंदर अगर इनमें से अगर आपने एक से ज़्यादा पास करने हैं, लाइक आप कहते हो कि या यूएसए हो या जापान हो, तो इन आगे ये चीज़ पास कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू, ना यूएसए हो ना इस अरे में जिनमें ये जो चीज़ें ना हों वो सारे आ जाएं तो वो आ जाएंगे। फिर अरे कंटेन यानी दो कीज़ चेक करनी है, वेस्ट कोस्ट या ईस्ट कोस्ट, दोनों कीज़ अगर नहीं है तो फिर आए। तो इस तरह की कंडीशन इसके अंदर हमारे पास है, मल्टीपल इसमें वो चीज़ें उसने डाली हुई हैं। अच्छा, अब कंपाउंड करना है, यानी दो कंडीशनें लगानी है, टाइटल इसके इक्वल हो और डिस्क्रिप्शन किसी की के इक्वल हो या अमाउंट इसके इक्वल हो। तो अगर ये चीज़ चेक करनी है, या लाइक कहते हैं कि ऐसी पोस्टें जिनके लाइक कितने हैं, ये चीज़ करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्यूरी के अंदर एक और पैरामीटर बना के एक और वेयर लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उधर जिधर एक वेयर लगाया तो एक और कामा एक और वेयर, उसके अंदर फिर दो चीज़ें, जिसमें टाइटल की जगह अब हम कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन नॉट इक्वल टू ABC। अब किसी की भी डिस्क्रिप्शन ABC नहीं है तो सारी आ जाएंगी। अगर एक और कंडीशन लगानी है तो एक और कामा एक और वेयर, एक और कंडीशन लगानी है तो जितना मर्जी इसको कंपाउंड कर सकते हैं, जितना मर्जी इसको सेटअप मतलब इसको मुश्किल बना सकते हैं। अच्छा जी, आर वाला सीन भी है हमारे पास कि अगर दो कंडीशन के दरमियान हमें और लगाना है तो हम एक ही रेफरेंस के अंदर, लाइक आप एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके सामने लगा देंगे यहाँ पे और, तो ये होगा या ये चलेगी या ये, और अगर एंड करनी है तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, एंड। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें भी हमारे पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। अगर हमने ये करना है कि अब और भी कम्प्लेक्स वो कह रहा है कि अगर ये दोनों के दरमियान एंड लगा दें, एंड क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू है, और अगर इनमें और करना तो वो और की भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम जितना भी कम्प्लेक्स करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पे DB ये तो सिंपल एक वेयर लगाया है इक्वल टू के साथ, तो वो चल रहा है। लिमिटेशन का भी हमारे पास ऑप्शन इसके अंदर है, और उसकी क्या ऑप्शन चटनी है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। ऑर्डर बाय क्या करेगा आपके ख्याल से? रेंज कैलकुलेट करेगा कि अगर इसको सीक्वेंस में करना है कि इसको पहले लेके आना है, इसको बाद में लेके आना है, इसको थर्ड, वो हम खुद भी कर सकते हैं फिल्टर से, लेकिन बेहतर है कि हम इससे कॉल करें। अच्छा, ये चीज़ हो गई। ऑर्डर एंड लिमिट डाटा, अगर हम डाटा को लिमिट करना चाहते हैं, हम सारा डाटा नहीं लेके आना चाहते हैं, तो ऑर्डर बाय हमारे पास आ जाएगा क्यूरी के अंदर। जहां हम वेयर लगा रहे थे उधर ऑर्डर बाय एंड पे लगा देंगे और साथ में लिमिट भी लगा देंगे। तो अगर हमने यहाँ पे दो कंडीशनें लगाई हैं, और मैं ख़त्म कर देता हूँ, एक ही कंडीशन रहने देते हैं अभी के लिए ना, ताकि ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो। और उसके साथ मैंने कॉमा डाल के ऑर्डर बाय और साथ में ऑर्डर बाय टाइटल, यानी टाइटल से तुमने इसको सीक्वेंस करना है, और लिमिट कितनी रख दी, 3। तो इसका क्या मतलब है कि 3 से ज़्यादा ये नहीं लेके आएगा। तो वो रेफरेंस इधर बन गया हमारे पास। उसके बाद जो है ये तो वेयर की कंडीशन हमने ऑलरेडी देख ली है। यही कुछ बेसिक इसमें चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, अब इस तरह के नॉर्मली हम ये फिल्टर, एक तरह के ये फ़िल्टर्स हैं डाटा पे, और ये अक्सर आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, यहाँ पे फ़िल्टर लगा होता है ना आइकन, ये उसकी बेस पे चलेंगी चीज़ें ना। फ्रंट एंड पे कर सकते हैं, लेकिन वो डाटा तो फिर API से उतना आएगा ना, इंटरनेट तो कंज्यूम हो जाएगा और एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी, इसलिए।
ऑर्डर बाय और लिमिट को हमने डिफाइन करना है। ये सारा कुछ कहाँ से आएगा? फायर स्टोर से। तो ये डाटा मेरे पास आ गया। 3 ही आएंगे, 3 से ज़्यादा तो आ नहीं सकते, चाहे 3 से ज़्यादा हों भी। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, लिमिट कर दिया 3 और ऑर्डर बाय कर दिया। तो ये लिमिट कब यूज़ होगा अगर आप सोचें तो? पेजिनेशन के लिए। अक्सर आपने टेबल देखा होता है ना, उस पर नीचे पेजिनेशन बना होता है, अगले पेज पे जाने के लिए, अगले पेज पे जाने के लिए। ये तब यूज़ होता है लिमिट्स, ठीक है। और ऑर्डर जो है वो यूज़ होगा अगर हमने उसको अरेंज करना है बाय द टेक्स्ट कि कौन से पहले आएंगे कौन से बाद में। और वेयर जो है कंडीशन लगाने के लिए ये हो ये ना हो, और उसके 3-4 चीज़ें हमारे पास ऑप्शन आ रही हैं। तो रीड कैसे डाटा करना है, इसमें कॉन्फिडेंट है ना? तो इसको आपने प्ले करना है, सारे जितने भी ऑप्शन हैं वो रीड वाले में उनको चलाना है, देखना है, समझना है वो कैसे चल रहे हैं। फिर जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी फिर हम उसको लगाते जाएंगे। अच्छा, डाटा रीड हो गया। अब डाटा को हमने करना है डिलीट और अपडेट। डिलीट कैसे करना है? डिलीट करने के लिए डेफिनेटली हमें पहले भी पता है कि हम कैसे करते हैं। यहाँ पे एक तो हमें डालना पड़ेगा, बटन डालना पड़ेगा ना, उसका नाम क्या रखेंगे? डिलीट। और एक बटन लगाना पड़ेगा, उसका नाम क्या रखेंगे? एडिट या अपडेट। अच्छा, अब यहाँ से हम डिलीट और एडिट करना चाह रहे हैं, तो डिलीट वाले पे और इसके नीचे हम एक जो है वो HR का टैग भी लगा देते हैं ताकि हमें ये लिस्ट जो है ना एक बन जाए, ठीक है। तो अब इस डाटा को हमने क्या करना है? डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए इस बटन पे क्लिक करना है। तो इसके ऊपर हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, कांस्टेंट हैंडल डिलीट। उसकी डेफिनेटली आईडी मुझे मिलनी चाहिए जिसको हमने डिलीट करना है। जिस पे क्लिक हुआ है वो मैंने आईडी प्रिंट कर ली है। अब ये आईडी मुझे कैसे मिलेगी? यहाँ पे ऑन क्लिक लगाऊंगा और फिर एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा ना। क्यों? अब मुझे आईडी पास करनी है इसलिए। तो ऑन क्लिक के पैरामीटर में आईडी पास करनी है। और आईडी कहाँ से आएगी? पोस्ट डॉट आईडी। ये पोस्ट है ना, उसके डॉट आईडी करेंगे तो आईडी मिल जाएगी। तो अगर मैं इस पे आगे कंसोल लगा के क्लिक करता हूँ तो मुझे आईडी मिलनी चाहिए। आईडी आ गई। अब ये आईडी कौन सी है? जो फायरबेस से आई है वो। अब हमने देखना है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में डिलीट डाटा का हमारे पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ऐड डाटा डिलीट मैनेज में ही है, डिलीट डाटा आ गया। इस पे हमने क्लिक किया। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? डिलीट डॉक। अगर अपडेट करना है तो अपडेट डॉक। तो डिलीट डॉक करना है तो डिलीट डॉक का ऑप्शन जो है पहला कौन सा वो दे रहा है? डिलीट डॉक। और डॉक का रेफरेंस देना है। उसमें DB है, कलेक्शन का नाम है और साथ में उसकी ID है। ये चीज़ें हमें डॉक के अंदर पास करनी है, सही है। तो इसका रेफरेंस और भी कोई होना चाहिए डॉक में। डिलीट कलेक्शन, यही मैकेनिज्म दे रहा है बस। तो इसको लगा लेते हैं। डिलीट डॉक और डॉक, दो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है। तो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे कहाँ पे ये लगाएंगे? एक्शन बनाना पड़ेगा ना इसका भी एक, क्योंकि डाटा को डिलीट करना है। तो अच्छा, मुझे पैरामीटर में क्या आएगी? ID आएगी। मैंने डॉक रेफरेंस बना लिया, डॉक DB पास की, उसको कलेक्शन का नाम क्या दिया? पोस्ट। और जिसको डिलीट करना है उसकी ID पास कर दी। तो ये DB को कनेक्ट करने के लिए है, ये कलेक्शन का नाम है और ये जिसको डिलीट करना है। ये तीनों चीज़ें DB रेफरेंस डिलीट डॉक के अंदर। अवेट क्यों लगाया? थोड़ा टाइम लगेगा, और डॉक रेफरेंस कर दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है? अगर डिलीट हो जाए तो हमें ये वाली ID को रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि ये डिलीट कर देगा फायरबेस में, लेकिन हमारे लोकल में तो डिलीट नहीं होगा ना। हमारे लोकल में डाटा कब डिलीट होगा? जब हम स्टोर में से डाटा को डिलीट करेंगे। तो स्टोर में से डाटा कैसे डिलीट होगा? अगर तो रिफ्रेश करेंगे तो फिर डिलीट खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो
नहीं होगा। जैसे हमारे पास अगर आप देखो तो यहाँ पे हैं, हाँ तो क्या है वो किधर लगाए हैं मैंने, डॉक और डिलीट डॉक। अब ये आ रहे हैं, अब मैंने इसमें से ऑटो टाइटल वाले को डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया लेकिन इधर नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि स्टोर में तो चेंज नहीं किया ना। हाँ रिफ्रेश करूंगा तो कितने आएंगे? 3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब डिलीट नहीं हुआ। तो देखते हैं क्यों नहीं हुआ। डिलीट पे क्लिक किया, हमने एक्शन कॉल किया, तो फिर कैसे डिलीट होगा? तो फीड लिस्टिंग में आए, यहाँ पे सिर्फ डिलीट क्लिक ही किया, तो इधर क्या करना पड़ेगा? डिस्पैच करना पड़ेगा, डिस्पैच डिलीट पोस्ट, और यहाँ गेट पोस्ट के साथ डिलीट पोस्ट को इंपोर्ट भी करना है। तो अब यहाँ पे देखना कि हमने रिफ्रेश किया, डाटा आ गया, हमने पहले ऑटो टाइटल रियल टाइम को कर दिया डिलीट। अच्छा ये डाटा चल गया लेकिन ये इधर आ रहा है अभी भी, लेकिन अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो वो वाला नहीं आएगा, नहीं आया ना वो, तो इसका मतलब डाटा तो डिलीट हुआ है। लेकिन अब हमें ये रिफ्रेश करने पे हमें नज़र आ रहा है, लेकिन रियल टाइम में, तो रियल टाइम में नज़र आने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्थ स्लाइस में जाएंगे, डिलीट पोस्ट के लिए हम ऐड एक्स्ट्रा रिड्यूसर में एक बिल्डर ऐड करेंगे, डिलीट पोस्ट डॉट ऐड केस फुलफिल स्टेट डॉट, ये वाला एक्शन खत्म हुआ यहाँ पे, और उसके बाद आएगी एक ब्रैकेट, किधर? ये वाली, ये यहाँ तक चल रहा था, इस पर ये हट गई थी, यहाँ पे आएगा केस ना। अब एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ब्रैकेट आएगी और फिर इसको बंद करना है, सही है। अच्छा अब बिल्डर डॉट ऐड के डिलीट पोस्ट फुलफिल्ड हमें क्या मिली? आईडी एक्शन डॉट पेलोड में। तो हमने क्या किया? स्टेट डॉट फीड डॉट फिल्टर, फिल्टर करके जिधर आईडी हमारी मैच कर गई पेलोड वाली आईडी से, तो वो वाला नहीं रखना, बाकी सारे स्टेट डॉट फीड को दे देने। यही किया था ना हमने जब फायरबेस नहीं भी लगाया था, तो हमने ये मैन्युअली एक फ़िल्टर ही कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट फ़िल्टर कर दिया। तो हम अगर आप रिफ्रेश करेंगे और इसमें से हम रियल टाइम सादे वाले को डिलीट करेंगे रिफ्रेश करके, हुआ तो यहाँ से भी वो डिलीट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अपडेट करना है। तो अपडेट कैसे करेंगे? उसका भी क्या बनाना पड़ेगा? एक्शन बनाना पड़ेगा। तो अपडेट पोस्ट, अच्छा उसमें जो अपडेट करनी है पोस्ट वो आ जाएगी, ठीक है। उसकी आईडी ले ली, पोस्ट डॉट आईडी पास कर दी इधर, और हमने डॉक रेफरेंस डॉट सेट, जो भी पोस्ट में चीज़ें आई वो हमने सेट कर दी आईडी के अलावा, सही है। तो वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे, तो हमारी पास डॉक का रेफरेंस आ गया। उसी तरह डीबी पोस्ट और उसकी आईडी जिस तरह डिलीट के लिए किया था, वैसे डॉक का रेफरेंस बना लिया और उसको डॉक रेफरेंस डॉट सेट करके हमने उसको अपडेट कर दिया। या हमारे पास एक और ऑप्शन भी है सेट डॉक की, उसमें डॉक रेफरेंस देना है और जिसको अपडेट करना है वो चीज़ आएगी, ये सेट डॉक। एक और सेट डॉक क्या करेगा? ये पिछले को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। एक और ऑप्शन भी है हमारे पास, उसको कहते हैं अपडेट डॉक। क्या कहते हैं? अपडेट डॉक। ये क्या करेगा? ये सॉफ्ट अपडेट करेगा। सॉफ्ट अपडेट करने का क्या मतलब है? अगर कोई की, अगर हम सिर्फ एक की अपडेट करना चाहते हैं, ये फिर भी अपडेट कर देगा। 10 करना चाहते हैं फिर भी कर देगा। सेट डॉक क्या करेगा? अगर पहले 5 कीज हैं और हम उसको 2 कीज देते हैं, पुरानी 3 कीज डिलीट कर देगा। तो सेट डॉक हार्ड अपडेट है, अपडेट डॉक
सॉफ्ट अपडेट है, यानी अगर उसको एक की दोगे वो एक अपडेट करेगा, 10 दोगे 10 अपडेट करेगा, लेकिन वो ऐसे काम बाकी दूसरा नहीं करेगा। तो इसको हमें आईडी पास करनी है, कलेक्शन बतानी है, डीबी पास करनी है, तो अपडेट कर देगा डॉक्यूमेंट। और जैसे ही होगा, अब ये पोस्ट अपडेट तो हो जाएगी लेकिन हमारे लोकल में अपडेट नहीं होगी, वो कैसे करनी है? स्टोर में। तो कैसे करेंगे? ऐड केस, एक एक्स्ट्रा केस ऐड करेंगे। बिल्डर ऐड केस स्टेट डॉट एक्शन वो हमें मिल जाएगी, अगर आईडी मैच करती है तो एक्शन डॉट पे लोड, अदरवाइज पोस्ट रिटर्न करेंगे और स्टेट डॉट फीड को अपडेट कर देंगे तो डाटा अपडेट हो जाएगा। ये चीज़ भी समझ आ गई। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, डेफिनेटली कॉल करके हमने इस एक्शन को देनी है अपडेटेड पोस्ट। अब ये बाकी का काम सारा कहाँ पे करेंगे? कंपोनेंट के अंदर करेंगे, जिसके अंदर हमें डाटा को अपडेट करना है, उसको हमें डील करना है या मैनेज करना है कि हम किस तरह डाटा को अपडेट करेंगे। अच्छा, अब उस डाटा को अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो हमारे पास एक कंपोनेंट था, हमने ऐड क्रिएट पोस्ट करने की, या तो इसको यूज़ कर लें या फिर क्या करें एक नया कंपोनेंट बना लें। दोनों हमारे पास ऑप्शन है, या नया कंपोनेंट बना लें या फिर इसी को रीयूज़ कर लें। इसी को अगर हमें रीयूज़ करना होगा तो डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी, अगर वही कंपोनेंट दोबारा बनाना है तो डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी। तो कौन सी स्ट्रेटजी पे जाना चाहिए? इसी को करें। अच्छा, इसी को करेंगे तो हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा हमें थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। वो ये कि हमें हमारे पास जो क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट है वो लहदा चल रहा है और फीड की लिस्टिंग जहाँ पे हो रही है वो लहदा चल रही है, तो हमें वहाँ का डाटा भेजना है एक्चुअली दूसरे कंपोनेंट में, ताकि वो डाटा हम रीफिल कर सकें। अच्छा, ये करने के लिए हमें स्टोर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट आपस में लिंक्ड नहीं है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है ना, प्रॉप तो पास ही नहीं कर सकते। लाइक अगर यहाँ पे सोचो ना, इसके ऊपर अगर अपडेट पे क्लिक हो गया तो अब ये कंपोनेंट और है क्रिएट पोस्ट वाला और लिस्टिंग वाला, तो ये इन दोनों को आपस में कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी नहीं है, तो डाटा तो पास नहीं हो सकता। कैसे होगा फिर? स्टोर के थ्रू अपडेट करेंगे। कैसे? इस पे क्लिक होगा तो आईडी हम स्टोर में रख देंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम एक नई की बनाएंगे स्लाइस में और उसका नाम रखते हैं फीड के साथ डॉक आईडी। क्या रखते हैं? डॉक आईडी, और शुरू में उसको रखते हैं नल। ठीक है। अच्छा, अब एक हम बनाएंगे सादे वाला एक्शन। क्या बनाएंगे? सादे वाला एक्शन जो करेगा अपडेट डॉक आईडी, उसमें स्टेट और की मिल जाएगी, और उसमें हम सिंपली एक्शन डॉट पेलोड में जो आईडी आएगी वो डॉक आईडी में क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब जैसे ही ये आईडी सेट होगी तो हम एक काम करेंगे, हम एक और एक्शन बनाएंगे और वो होगा गेट फीड बाय आईडी। गेट फीड बाय आईडी, हम उधर से पास करेंगे फीड की आईडी, यानी ये वाली आईडी हम लेके उसको पास करेंगे, वो उस आईडी पे फिल्टर करके मुझे डाटा जो है वो ला के देगा। जिधर दोनों इक्वल हैं तो वो डाटा मेरे पास आ जाएगा, और उसको हम रख देंगे कहाँ पे? यहाँ पे हमने डॉक आईडी सेट की है। बेहतर है हम यहाँ पे पूरा ही सेट कर दें, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अपडेट डॉक और साथ में डॉक आईडी, हम पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे रख लेते हैं फिल्टर करके। तो अपडेट पोस्ट, शुरू में ये नल होगा और बाद में हम इसको यूज़ करेंगे। तो शुरू में ये नल है और अब हम इसको क्या करेंगे? अपडेट पोस्ट एक्शन डॉट, यहाँ पे करेंगे स्टेट डॉट फीड डॉट फिल्टर। हमें क्योंकि फ़िल्टर करना है ना कि जोन सी आईडी को
जो आईडी हम पीछे से भेजेंगे क्लिक करने पे, उसमें से फ़िल्टर करके पोस्ट डॉट आईडी और एक्शन डॉट पेलोड अगर इक्वल है तो वो अपडेट पोस्ट में हमें वो वाली आईडी को रखना है सिंपली। फ़िल्टर से भी हो जाएगा, या हम फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये अब लिस्ट देगा ना, तो हमें लिस्ट तो टेक्निकली नहीं चाहिए, हमें तो सादा एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तो ये एक ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे सेव करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि फ़िल्टर तो हमें लिस्ट देगा, तो हमने लिस्ट में से पहला ऑब्जेक्ट निकालना है। तो लेट पोस्ट वो आ जाएगी और उसको हम सेट कर देंगे स्टेट डॉट अपडेट पोस्ट 0। तो ये वो पोस्ट है जिसको हमने अपडेट करना है, या हम इसका नाम ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, अपडेट पोस्ट। उसमें हमने अपना ऑब्जेक्ट जो है वो सेव कर दिया। अच्छा, अब अगर ये ऑब्जेक्ट है इसके अंदर तो इसकी बेस पे फिर हम वहाँ पे रेंडरिंग करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपडेट पोस्ट वाली की को यूज़ करना है, जहाँ कहाँ पे इसको, इस एक्शन को कॉल कहाँ पे करेंगे हम, जो हमने बनाया है अपडेट डॉक आईडी वाले को, ऐड फीड की जगह इसको निकालेंगे क्योंकि ये सादा एक्शन है, और इसको कॉल कहाँ पे करेंगे, फीड लिस्टिंग में आके। तो यहाँ से इस एक्शन को लेंगे और जैसे ही हैंडल अपडेट पे क्लिक होगा, हैंडल आईडी पे क्लिक होगा तो हमें आईडी मिलेगी। उस आईडी को हमने डिस्पैच करना है अपडेट डॉक आईडी के साथ, और यहाँ एडिट पे हमने ऑन क्लिक का लगाना है। हैंडल अपडेट, क्या नाम है इसका, हैंडल एडिट, हैंडल एडिट और पोस्ट डॉट आईडी। ये कॉल होगी, इसकी बेस पे हमने डिस्पैच किया ये एक्शन को। इस एक्शन ने क्या किया, हमें फीड स्लाइस के अंदर इस एक्शन ने करना क्या, आईडी लेनी है। उस आईडी की मदद से हमने स्टेट को फिल्टर किया, पोस्ट आई, उसको हमने अपडेट पोस्ट में रख दिया। अब अगर अपडेट पोस्ट में कुछ है तो क्रिएट पोस्ट में हम यूज सिलेक्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यूज सिलेक्टर, और उसमें से स्टेट फीड स्लाइस में से हम लेंगे अपडेट पोस्ट, और इसको हम रख लेंगे पोस्ट के अंदर। तो इन केस अगर ये पोस्ट है, इसमें डाटा अगर ऑलरेडी है, तो हम इसकी बेस पे स्टेट को सेट करेंगे इनिशियली डाटा के साथ। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट, अगर पोस्ट वाला डाटा चेंज होता है यानी उसमें डाटा आता है, तो इफ़ अगर पोस्ट वाला डाटा है तो सेट टाइटल में टाइटल रखेंगे, सेट डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन रखेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं एडिट क्या हुआ है, एडिट एक्शन इन अपडेट डॉक चला है, आईडी नहीं मिली, आईडी तो मिल गई है ना। हाँ, यहाँ पे पोस्ट के अंदर भी हम देख लेते हैं, चेंज करके कि ये आता है टेक्निकली या नहीं आता। इनिशियली पोस्ट जो है वो नल है तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो आ रहा है डाटा, यहाँ पे आ रहा है, हमने पोस्ट लगाया तो उसमें डाटा हमारे पास आ रहा है, लेकिन ये वाला चीज़ें नहीं चली ना। अच्छा ये चली हैं लेकिन हमने यहाँ पे वैल्यू पास नहीं की ना, वैल्यू भी तो देनी है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, टाइटल, और दूसरे की वैल्यू क्या होगी,
डिस्क्रिप्शन, स्टेट भी तो पास करनी है ना। रिफ्रेश किया तो कुछ नहीं है, इस पे एडिट किया तो डाटा आ गया, इस पे एडिट किया तो दूसरा डाटा आ गया, इस पे एडिट किया तो जिस पे एडिट करोगे उसका डाटा आ रहा है। तो हमने घुमा के डाटा ले आए, मज़ा आया ना। ये एक कंपोनेंट से डाटा लिया है, उसकी बेस पे मैंने फिल्ट्रेशन करके उसको स्टोर में रखा है, वो स्टोर से डाटा लेके फिर मैंने कंपोनेंट में डाटा ला के सेट कर दिया। अब अपडेट वाला चल रहा है। अब हमने क्रिएट पोस्ट को चेंज करना है। वो ये कहना है कि अगर इस टाइटल को चेंज करना पड़ेगा मुझे अब थोड़ा सा, क्योंकि अगर अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट आना चाहिए ना। तो हम बोलेंगे अगर पोस्ट है तो तुमने दिखाना है अपडेट पोस्ट, वरना क्रिएट पोस्ट। इस लेट पोस्ट को भी पोस्ट डाटा कर लेता हूँ क्योंकि चेंज करना है ना इसको। तो अगर है तो अब अपडेट पोस्ट आ रहा है, अगर डाटा नहीं होगा तो क्रिएट पोस्ट आ जाएगा। ठीक है, इस टाइटल को चेंज कर लिया हमने, और अब हमने इस फंक्शन को भी चेंज करना है, डिस्पैच को। अगर तो पोस्ट है तो ये डिस्पैच आ जाएगा, ठीक है, और अगर नहीं है तो अपडेट पोस्ट वाला आ जाएगा। तो हमने अगर पोस्ट है तो क्रिएट पोस्ट को क्या करना है, अब हमने बनाया नहीं ना एक्शन, इसलिए नहीं हुआ, या बना लिए तो इसको कॉल करना है ना हमने टेक्निकली क्रिएट पोस्ट के साथ अपडेट पोस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा अपडेट पोस्ट, और साथ में बाकी चीज़ें सारी ठीक हैं। तो ये अपडेट पोस्ट चलेगा, बाकी चीज़ें होंगी। अब जैसे ही अपडेट पोस्ट चलेगा तो उसके अंदर हमने जैसे ही वैल्यू हम अपडेट करेंगे एक्स्ट्रा रिड्यूसर में, जहाँ पे हमने स्टेट डॉट फीड को सेट किया है, उसके साथ नीचे ही हमने दोबारा फिर क्या करना है, स्टेट डॉट अपडेट पोस्ट को नल भी सेट करना है। जब वो काम हो जाएगा तो उसको नल करना है ना, ताकि वो चीज़ दोबारा ना आए। तो हमने क्या किया है, सारी लॉजिक बन गई। अब थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पे टाइटल रखते हैं, एक नया क्रिएट करते हैं, नवीद डिस्क्रिप्शन बाय क्रिएट पोस्ट। ये आ गया। अब रिफ्रेश करें तो आ रहा है डाटा, इसका मतलब डाटा हो रहा है। एडिट किया तो यहाँ पे आ गया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बाय को कर देते हैं डिस्क्रिप्शन बाय या डिस्क्रिप्शन हेलो वर्ल्ड। एक की को मैंने चेंज किया। अपडेट पोस्ट। अब ये चीज़ अभी यहाँ से नहीं गई ना, ये हमें देखना पड़ेगा। टेक्निकली तो जानी चाहिए, वो क्यों नहीं गई, क्योंकि वो नल हमने लगाया हुआ है यहाँ पे। अगर पोस्ट हो तो ये चीज़ें सेट होंगी, और अगर ये पोस्ट ना हो तो फिर भी तो हमें करना है ना। एल्स के केस में क्या करना है, एल्स के केस में हमने क्या करना है, सेट टाइटल और डिस्क्रिप्शन को एम्प्टी का सेट कर देना है। तो अब हम देखते हैं दोबारा डिस्क्रिप्शन हेलो वर्ल्ड को डिस्क्रिप्शन ABC अपडेट पोस्ट। समझ आई या ऊपर से गुजर गई? आ रही है ना। तो स्टोर के साथ अब देखो, चाहे ये दोनों कंपोनेंट आपस में कोई पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन मैंने आपको वही कंपोनेंट रीयूज करके दिखा दिए, क्रिएट के लिए भी और पोस्ट के लिए भी। तो ये चीज़ें हो गई। अब एक काम हमारा इसमें रह गया, ये फाइल को हमें किसी तरह मैनेज करना है कि हम फाइल अपलोड करें, उस फाइल का URL आए और वो सारी चीज़ें उस तरह से वर्क करें। अब ये कैसे होगा, हमें पता है कि इसके लिए हमें एक स्टेट बनानी पड़ेगी फाइल की। शायद वो हमने बनाई है या नहीं, हम नहीं बना लेते हैं। यहाँ पे वैसे ये जो हमने सिलेक्टर लगाया है ना, इसको ऊपर नीचे करना चाहिए था हमें, ताकि स्टेट लैदा डिफाइन रहे। और ये तो यहाँ पे हम एक डिफाइन करते हैं इमेज URI, तो ये और सेट इमेज। अब सेट इमेज को हम क्या करेंगे, ये इमेज URI को हम सेट करेंगे जहाँ पे पोस्ट भेज रहे हैं, ये इमेज URL में। ठीक है,
यहाँ पे भेजेंगे ना, तो ये इमेज यूआरएल या इमेज यूआरएल के नाम से ही बना लेते हैं ताकि सेम ही नाम यूज़ हो जाए ना यार, एक और की क्यों बनानी है। अब इमेज यूआरएल हमारे पास क्या है वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं, और सेट इमेज यूआरएल, सेट इमेज यूआरएल। अब सेट इमेज यूआरएल हमें आएगा कहाँ से ये देखना है। जैसे ही फाइल चेंज होगी उसके लिए हमने अपलोड फाइल का बनाया था, तो यहाँ पे हमें कोई लॉजिक लगानी पड़ेगी। तो ई डॉट टारगेट डॉट करके फाइल आ जाएगी, और स्टोरेज का रेफरेंस बनाना पड़ेगा, उसका चाइल्ड क्रिएट करना है और अपलोड करनी है फाइल। अच्छा, अपलोड करके डाउनलोड गेट करना है तो सेट इमेज यूआरएल आ जाएगा। तो ये आपका मैं चला के दिखा देता हूँ, फिर हम इस कोड को बाद में समझ लेंगे, ठीक है। इमेज यूआरएल सेट हो जाएगा जो हमें चाहिए डीबी में अपलोड होने के बाद। अच्छा, अब ये स्टोरेज का रेफरेंस हमें मिलेगा कहाँ से, वो हमें देखना है। ये डेफिनेटली फायरबेस से मिलेगा। इसका लॉजिक हम देख लेते हैं स्टोरेज में से। ये एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट टाइम ही करते हैं। अभी के लिए ये जो इमेज यूआरएल था इसको हार्ड कोड ही कर लेते हैं, कोई इमेज लगा दिया यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम बाद में नेक्स्ट टाइम देखेंगे ताकि अच्छी तरह समझ भी आ जाए फाइल को कैसे डील करना है एंड सो ऑन। कोड में पुश कर देता हूँ, एथिक्स की क्लास आप लोग लेके फिर आप चले जाइएगा, ठीक है।